सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों नीट 2024 की एग्जाम की स्ट्रेटजी जो क्या होती है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके पास 5 मई को एग्जाम है और आपके पास कुल मिलाकर 4 महीने ही बचे हैं। तो इसमें आपके क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसी को लेकर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, नीट 5 मई 2024 को है, कैसे लाए 600 प्लस नंबर। नीट 2024 हाउ टू क्रैक नीट, कैसे करेंगे नीट को क्रैक, आप सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो बने रहे हमारे साथ। आगे देखिए, तो बात करते हैं नीट 2024 की जो मई को लगेगा। तो नीट पिछले अगर साल के हम बताएं तो 2023 का जो रिजल्ट रहा था उसमें टोटल आप जानते हो टोटल कैंडिडेट 20 लाख प्लस थे और उसमें क्वालिफाइड हुए थे 11.5 लाख, और लगभग हम कह सकते हैं कि 55% पास हुए थे और 45% फेल, क्योंकि आप जानते हो उसमें पेमेंट बेस और ओपन यानी पेमेंट पे भी कैंडिडेट होते हैं। और आप जानते हैं एम्स हो, नीट हो, चाहे बीएमएस हो यानी होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, ये सभी इसी एग्जाम के थ्रू एडमिशन होते हैं। चाहे बीडीएस करना हो आपको, डेंटल वाला वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं दांतों का डॉक्टर, सभी को एक ही एग्जाम द्वारा क्रैक किया जाता है, नीट द्वारा। तो जैसे आपके नंबर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट होती है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है आपको, तो ये प्लानिंग क्या है, कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। तो टोटल मार्क आप जानते हो 720 नंबर होते हैं, और ड्यूरेशन की बात करें तो 200 मिनट होते हैं, लगभग 3 घंटे 20 मिनट। और ओमार बेस आप जानते हो ये ऑफलाइन एग्जाम है, और नेगेटिव मार्किंग आप जानते हो 1/4 होती है, क्योंकि एक क्वेश्चन आप जानते हो 4 नंबर का होता है, तो 0.25% नेगेटिव मार्किंग होगी। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि 5 नंबर कम हो जाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन होता ही है और एक नेगेटिव मार्किंग का जाता है। आगे हम बात करें तो आपका प्लानिंग इस प्रकार से हो जाता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आपको यह भी बताया जाएगा। तो पेपर की बात करें तो आप जानते हो फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45 और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको बता दें पहले 180 क्वेश्चन आते थे, आजकल पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 5 इसमें जोड़ दिए, 5 इसमें जोड़ दिए और 10 इसके कर दिए, टोटल क्वेश्चन अब 200 आते हैं। ठीक है, पहले इसके हिसाब से तो 180 हुई है। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर 720 नंबर का ही काउंटिंग करनी है, क्योंकि 180 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, ये आपकी सहायता के लिए दे रखे हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या जो मिस्टेक है वो नहीं करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अदर बुक्स सिलेबस, इस टाइम क्या होता है जैसे ही एग्जाम आती है आपका दिमाग क्या होता है वो छक्का हो जाता है एक प्रकार से, तो आप अलग अलग बुक्स को क्या है रीड करने लग जाते हैं, क्योंकि आप समझते हो ये बुक भी पढ़ ले, वो बुक भी पढ़ ले, इस कोचिंग के नोट्स ऐसे हैं, इस कोचिंग के नोट्स ये हैं। तो आपको बता दें आपके पास अदर बुक्स सिलेबस है वो आपको नहीं पढ़ना है, आपके पास जो प्रॉपर नोट्स है एनसीईआरटी है वही आपको पढ़नी है। आगे हम बात करें तो इसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, रोटेट लर्निंग आप अलग अलग कवर करते हो, एक प्लानिंग के साथ आपको तीनों सब्जेक्ट को कवर करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, इधर उधर आपको भटकना नहीं है। डिविजन फ्रॉम सिलेबस, अदर जो भी सिलेबस है आपको उससे जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दे रखा है उसी को आपको प्रिपरेशन करनी है, अदर बुक्स नहीं पढ़नी है। आगे हम बात करें आपको क्या करना चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से बता दूं आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके जितने भी पिछले जो नीट के पेपर है 15 साल के 10 साल के, उनको आपको सॉल्व करना है, क्योंकि बार बार आपको उनको सॉल्व करोगे तो आपको एक ये प्लानिंग बन जाएंगी क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो किस प्रकार से पेपर में आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बुक्स जो 11 12 की होती है और सेल्फ रिटर्न जो आपके नोट्स लिखे हुए हैं वही आपको कवर करने हैं, अदर नोट्स इस वक्त आपको नहीं लेने हैं, चाहे कितने अच्छे नोट्स हो, आपकी जो तैयारी है वो एनसीईआरटी बुक्स प्लस सेल्फ रिटर्न नोट्स आपके होने चाहिए, जो आपने कोचिंग के माध्यम से या ऑनलाइन आपने कोर्स ले रखा है तो उसके माध्यम से बनाए हैं, उन्हीं को कवर करने हैं एनसीईआरटी और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें क्या पेडागोजी अलग अलग आपको क्या है, जो
क्वेश्चन जो आते हैं आपको एक साइकोलॉजी के आधार पे आते हैं, तो कई क्वेश्चनों को सोचना पड़ता है, कई में न्यूमेरिकल है, तो आपको क्या है पेडागोजी अपनानी है। आपकी थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी में क्या होता है कई सेम ऑप्शन होते हैं और उन्हें कई बार मैच करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जितनी आपकी थिंकिंग पावर अच्छी होगी आप उतनी ही अच्छी क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे हम बात करें ऑल टॉपिक क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितने भी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी संबंधित नीट के पुराने पेपर या अदर आपने कोचिंग से ले रखे, उनकी जितनी ज्यादा हो उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, वो कहते हैं कि करत कर अभ्यास के जड़मती होई सुजान, रस्सी जावत जात के शिल्प परत निशान। जिस प्रकार क्या है कि जो कुआं होता है उसके अंदर बार बार रस्सी जाने से जो मुंडेर होती है कुएं की दीवार, उस पर निशान पड़ जाते हैं। इसी प्रकार आप बार बार यानी करत करत अभ्यास के बार बार अभ्यास करने से आप जो जड़मती होता है मंद बुद्धि, वो भी इंटेलिजेंट बन जाता है। तो आपको बार बार क्या करना है, पेपरों की तैयारी करनी है। ऐसे नहीं कि आपको फिजिक्स को ही पढ़ना है, केमिस्ट्री को पढ़ना है, आपको तीनों सब्जेक्ट को कवर करके चलना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता हमारी सफलता है। आगे हम बात कीजिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं हम आपसे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और सभी को राधे राधे, और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। और एक पॉजिटिव सोच आपको अपने साथ जरूर ले जानी है, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।